गीता में भी कहा है कि भी कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। मैं सोचता हूँ कि ये सेवा नहीं है, एक्चुअली ये हमारी ड्यूटी है। शिक्षा ही वो चीज़ है जो कि हमारे देश को, समाज को आगे लेके जा सकती है। बहुत ही छोटा सा प्रयास है पैसा देना। सबसे बड़ा प्रयास है मन से उसके साथ जुड़ जाना, क्योंकि मन अरेंज नहीं होता, पैसा अरेंज हो जाता है। करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। हम लोग पहाड़ों पे घूमने तो चले जाते हैं, लेकिन उन जगहों पर नहीं जा पाते जहाँ पर वाकई में बच्चों को इस एजुकेशन की जरूरत है। शिक्षा का दान महादान होता है और समाज सेवा एक ऐसा कार्य है जो हर किसी के बस की बात नहीं। ये वही लोग कर सकते हैं जिनके मन में ईश्वर बसता है, और ऐसे ही व्यक्तित्व जिन्होंने इन विचारों को अपने मन में नहीं अपने जीवन में भी अपनाया है, हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने सेवा को अपना संकल्प बनाया है। तो नमस्कार दिनेश गुप्ता जी, मैं हूं कंगन फौजदार और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपको क्या प्रेरणा मिली कि आप समाज सेवा के कार्य में जुड़े और आप कब से इसमें कार्यरत हैं? धन्यवाद मिस पोदार। मैं भिवानी से बिलोंग करता हूँ बेसिकली, और वहीं पर पला बड़ा हूँ, वहीं पर मेरी एजुकेशन हुई है। जब मैं 98 में दिल्ली आया तो मैंने केमिकल के व्यवसाय जो हमारे को भिवानी से साथ में मिला, उसको करते हुए मैं दिल्ली आया। मैंने अपने व्यापार को करते हुए ये पाया कि जब हम व्यापार को करते हैं, कुछ हासिल कर लेते हैं, और हासिल करना कोई रुकना नहीं है, हासिल करते ही जाना है उम्र भर। तो एक स्टेप पे आके अपने को ये सोचना चाहिए कि क्या मैं अपने निजी व्यापार, परिवार के अलावा भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ क्या? ऐसा कुछ नहीं है ज़रूरी कि आप सोचें और वो हो जाए। ये ईश्वर की कृपा ही होगी कि आप सोचें और वो प्रैक्टिकली अमल में आ जाए। ऐसा ही कुछ मैंने सोचा कि भी कुछ मैं भी अपने हाथ से, अपने मन से, अपने दिमाग से कुछ करूं जिससे कुछ कंट्रीब्यूशन हो जाए। आपने कहा समाज सेवा या सेवा का ख्याल, इसमें मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं। मैं सोचता हूं कि ये सेवा नहीं है, एक्चुअली ये हमारी ड्यूटी है। हमारे को अपनी ड्यूटी निभानी है समाज के प्रति, देश के प्रति। तो उसके लिए अपनी ड्यूटी को निभाते हुए हम क्या, कहाँ से कुछ शुरुआत करें, उसको लेके मुझे ऐसा लगा कि भी किसी भी रूप में जुड़ें। 2011 में मैंने भिवानी परिवार मैत्री संघ का एक बैनर देखा और वहाँ से मैं संस्था के साथ जुड़ा। मैं धन्यवाद करूँगा जगदीश मित्तल जी का, राजेश चेतन जी का, कि उनके मार्गदर्शन में और उनकी रेफरेंस से, प्रेरणा से मुझे एकल विद्यालय का भी एक कॉन्सेप्ट नज़र में आया, जानकारी मिली। फिर मैंने इसके बारे में जितना जानकारी ले सकता था लिया, और मैं इसके साथ भी एक्टिवली जुड़ा कि एकल विद्यालय जो आज पूरे देश भर में शिक्षा की अलग जगह रहा है, ऐसे ऐसे जगह पे जगह रहा है जो कि हमारे आज हम दिल्ली में बैठे हैं, इस जगह से दूर जाकर रिमोट एरियाज में ऐसी जगह पर जगा रहा है शिक्षा की अलग, कि जहाँ पर लोगों का पहुँचना मुश्किल है। हम लोग पहाड़ों पे घूमने तो चले जाते हैं, लेकिन उन जगहों पर नहीं जा पाते जहाँ पर वाकई में बच्चों को इस एजुकेशन की ज़रूरत है। तो इस तरीके से मुझे जो है इसमें जुड़ने का मौका मिला। जी सर, तो जब से आप एकल अभियान से जुड़े, आपके निजी जीवन में क्या परिवर्तन आया है, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। संतुष्टि। आप अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, घर की करें, व्यापार की करें, किसी भी चीज़ की ड्यूटी पूरी करके आते हैं तो आपको सबसे पहला भाव मिलता है संतुष्टि का। गीता में भी कहा है कि भी कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। तो पहले हमने अपनी ड्यूटी निभाई, उसके बाद हमने संतुष्टि का एहसास किया। उस संतुष्टि से उसके जो बाय प्रोडक्ट मिलते हैं, अपना ठीक है व्यापार करते हैं तो उसका एक मुनाफा मिलता है, और जो भी चीज़ आपको मिलती है घर परिवार चलाने के लिए आपको जीविका मिलती है, वो उसका एक बाय प्रोडक्ट है। और जो आप ड्यूटी वाला पार्ट करते हैं, जिसको आप सेवा वाला पार्ट कहते हैं, उसको करने के बाद सबसे पहले आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है। फिर उसका रिजल्ट आपको कभी कभी सामने आता है तो आपके मन में इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि चलो मैं एक अच्छे काम से जुड़ा तो किसी का अच्छा हुआ, और वो किसी का कुछ भी हो सकता है। ये तो भगवान ने हमारे को एक काबिलियत ऐसी दी, उनकी ग्रेस है ये, थैंक्स टू गॉड, कि हम कुछ कर पा रहे हैं, और हम कर पा रहे हैं उसको उन्होंने पॉजिटिवली उसको आगे कर दिया है। एक भजन में भी आता है ना कि करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। आप इसको वैसे ही समझिए कि हर इंसान यहाँ पैदा होता है वही दो हाथ पांव लेके हो रहा है। आपसे कुछ क्रिएट हो पा रहा है तो उसमें भी ईश्वर की इच्छा है। जी सर, जैसा हम देखते हैं कि धन से तो कई लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन तन और मन इस मार्ग में लगाना कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है पिछड़े बच्चों तक जो वनवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, उन तक पहुंचना, शिक्षा पहुंचाना, और एकल विद्यालय हमारे देश के लिए कितना ज़रूरी है आपको लगता है? देखिए, पिछड़ा एरिया, वो मैं ये कहूँगा कि हम लोगों की वजह से ही पिछड़ा रह गया, वरना कोई एरिया पिछड़ा नहीं हो सकता।
हम दिल्ली में चकाचौंध देख रहे हैं या कहीं बड़े शहरों की चकाचौंध देख रहे हैं, वो छोटे गांवों तक नहीं जा रही है। तो वो कहीं ना कहीं हमारी कमी है। हमारी कमी का मतलब आप ये मानिए कि सामूहिक रूप से हम हैं, सरकार है, समाज है, सबकी है। हम यहाँ रह रहे हैं तो हमें दूसरी जगह का भी ख्याल रखना होगा, तभी हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। और सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तभी शहरों में चमक आएगी, जब गांवों में चमक। शिक्षा की बात या सेवा की बात या ड्यूटी की बात अगर करें तो उसको भी हमें बिल्कुल एंड तक लेके जाना है। आज सरकार भी ये प्रयास कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में कि जो बेनिफिट है वो सारा का सारा, चाहे वो इंटरनेशनल ग्लोबली कहीं भी जाते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं, कहीं से भी एग्रीमेंट करते हैं, तो उसमें भी उनका एक नोट आता है कि इस एग्रीमेंट में जो ग्लोबल एग्रीमेंट करा है उसमें गांव किसान का ध्यान रखा गया है। इसका क्या मतलब है, अगर हम वहां उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी तरक्की बेमानी होगी, सेल्फिश होगी। तो हमें उन बच्चों तक, उस जगह तक रोशनी पहुंचानी है, और उसमें एकल विद्यालय 100% कामयाब है। और हम जब वन क्षेत्र की यात्रा करते हैं एकल विद्यालय की, तो आपको देख के उसको कितनी हैरानी होती है, कितनी संतुष्टि होती है कि वो बच्चे जो कि आपको जानते नहीं, आप उनको जानते नहीं, वहाँ तक आपके कंट्रीब्यूशन से, आपकी निगाह करने से आपका मन होना चाहिए। आपने पूछा कि आपको क्या तन मन धन, सबसे पहले मन आपका होना चाहिए। अगर आपका मन उस काम के साथ है तो तन भी चला जाएगा, धन भी आ जाएगा। धन नहीं होगा तो व्यवस्था भी कर दोगे। तो सर, आपको एकल विद्यालयों की वजह से दूसरे गांव में कितना बदलाव देखने को मिला है? देखिए, एकल विद्यालय का काम ऐसा है कि ये शुरुआत होगा छोटे से, लेकिन ये पहुंचेगा बहुत बड़े तक। कुछ बच्चों को, आप जिन लोगों ने आज तक स्कूल नहीं देखा, जिन लोगों ने कभी डिसिप्लिन नहीं समझा कि ये क्या है, इसकी क्या महत्व है, बड़े बड़े शहरों में छोटे बच्चों को बाय फोर्सफुली स्कूल भेजा जाता है, और वो तो गांव में रह रहे हैं। तो हमें उनको गांव में बच्चों तक स्कूल को पहुंचाना है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि अगर स्कूल में बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं तो स्कूल को पहुंचना पड़ेगा बच्चों तक। वहीं पर एकल विद्यालय का जन्म हुआ। तो स्वामी जी की बात को पूरा करते हुए एकल विद्यालय वहां पहुंचा। मतलब बच्चे की प्रोग्रेस इज इक्वल टू देश की प्रोग्रेस। डेफिनेटली ये बच्चे ही आगे देश बना रहे हैं। आज कोई भी नेता है या राजनेता है या बिजनेसमैन है, या कभी ना कभी तो वो बालक रहा ही है। तो जब ये बालक आगे चल के युवावस्था और फिर अपने आगे बढ़ेगा तो कोई किसी क्षेत्र में आगे बढ़ता है। तो इन्हीं को हमने फीड करना। यही पौधे हैं जिन्होंने पेड़ बनते हैं। सर, जब आप देखते हैं कि गांव में ऐसा अच्छा काम हो रहा है, बच्चों में जो है शिक्षा की रोशनी की वजह से वो खुशी आ रही है, वो मुस्कान आ रही है, तो कितना अच्छा लगता है। क्या महसूस होता है कि हाँ जी, पैसा जो है अच्छे काम में जा रहा है? बहुत ही छोटा सा प्रयास है पैसा देना, सबसे छोटा प्रयास है। सबसे बड़ा प्रयास है मन से उसके साथ जुड़ जाना, क्योंकि मन अरेंज नहीं होता, पैसा अरेंज हो जाता है। तो अगर आप मन से जुड़ गए और आपने कुछ किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट करा, और उसके बाद उसका रिजल्ट जब आता है, एक माली से पूछिए, वो तो पैसा लेता है बल्कि अपने मालिक से, और जब उसकी बगिया का कोई फूल खिलता है तो उसके मन में कितनी खुशी होती है कि भाई मैंने ये पौधा लगाया था, बीज लगाया था, आज ये 6 महीने बाद इसका फूल आ रहा है, कुदरती है। तो जब वो बच्चा पढ़ के निकलता है, उसके चेहरे की मुस्कान देखिए, किस फैमिली से आता है, जिन लोगों ने कभी आज तक शिक्षा की रोशनी को आभास भी नहीं करा, उनका बच्चा जब पढ़ के निकलता है तो उसके बाद उनको लगता है कि अब ये बच्चा और आगे पढ़ लेगा तो ये अपने जीवन में इस तरह से तरक्की करेगा। तो नए नए काम वो शिक्षा के माध्यम से ही कर सकता है। आज दुनिया चांद पे पहुंची है, मंगल ग्रह पे पहुंची है, बड़े बड़े काम कर रही है, सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही कर रही है। तो शिक्षा तो दे ही रहा है एकल विद्यालय, इसके साथ संस्कार शिक्षा भी दे रहा है। आज के युग में कहीं जो हमारी संस्कृति है पीछे ना छूट जाए, ये कंफर्म कर रहा है एकल विद्यालय, और बच्चों को जो सिखा रहा है कि क्या है हमारी संस्कृति, हमारी जमीनी तौर से उनको जोड़ रहा है। तो उस पर क्या कहना है? जब आपका बिजनेस मोटिव, फाइनेंशियल मोटिव किसी काम पे नहीं होता है, और जिस रूट्स में अच्छे विचार के लोग शुरू करते हैं, तो उसका रिजल्ट जो है हमेशा इसी तरह का आता है कि जिसमें संस्कार पहले होगा, किताबी शिक्षा बाद में होगी। किताबी शिक्षा में कमजोरी रहे तो दिक्कत नहीं है, संस्कार शिक्षा में दिक्कत हो जाए तो परेशानी लाइफ लॉन्ग है। तो इसलिए ये जो एकल विद्यालय का कॉन्सेप्ट है, इसमें ये तो सबसे पहले है कि हमने संस्कार पहले देने हैं। बुकिश एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन उसके बाद आती है। खुद अच्छा काम करना तो एक बात है, उसके साथ और लोगों को भी उसमें जोड़ना, उसका पुण्य अलग ही होता है। मैडम, लाइट हाउस तो बनना ही पड़ेगा। अगर हम सिर्फ
एक पिलर बन के सिर्फ एक बल्ब भी जला लें अपने आप में, तो उसकी रोशनी से न जाने कितने राहगीरों को रास्ता मिल जाता है। वही अपने आप को बनना है कि हमने अपने आप को एक लाइट बनानी है। आपको भी रास्ता मिल गया, उनको भी रास्ता मिल गया, किसी को भी रास्ता मिल गया, आपको पता भी नहीं किस किस को रास्ता मिल गया। मैंने एक अपनी बात को डिलीवर किया, उसको सुन के जो भी लोग एकल विद्यालय से जुड़ेंगे उसकी वजह से न जाने कितने बच्चों को फायदा होगा। जी सर, जैसा आपने कहा कि भारत के कोनों कोनों में फैला है एकल विद्यालय, करीब 1 लाख एकल विद्यालय हो गए हैं और उसमें एक बड़ा हाथ हमारे दानदाताओं का भी है कि हम इतनी आगे बढ़ पाए हैं। तो लोगों से भी यही अपील है और लोगों से भी यही कहना है कि 1 और 1 11 बनाना है, जुड़ना है, भारत को विकसित बनाना है 2047 या उससे पहले। तो दिनेश गुप्ता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड मेरी आशा है कि जो आपने जो भी शब्द कहे और वो प्रेरणा एकल अभियान से जुड़ने की हर व्यक्ति तक पहुंची होगी, जन जन तक पहुंची होगी। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।